फ्रेंड्स, कैसे आप लोगों को मैंने पॉलिनोमियल्स चैप्टर का बेसिक समझा दिया था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को बताऊंगा पॉलिनोमियल चैप्टर्स का, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इन सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद आपका पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। अगर इसके बाद भी आपसे कोई क्वेश्चन ना बने तो आपको पता ही है क्या करना है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है और उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है आपका। फर्स्ट है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना। देखिए स्टूडेंट, जैसे ही क्वेश्चन आपके पास आए, आप देखिए आपको करना क्या है। तो क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल होता है px में, जो पॉलिनोमियल होता है उसका जो मैं आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था कि इसका जो फॉर्म होता है वो आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा होता है। मैंने आपको बता चुका था। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए ध्यान से, कुछ जीरोज़ आर, जीरोज़ आपका दिया हुआ है, दैट मीन्स व्हाट, अल्फ़ा और बीटा आपका दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे, पॉलिनोमियल को बनाएंगे। कैसे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पे क्या है आपका स्टूडेंट्स, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब क्या, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज है ना स्टूडेंट। सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब हम लोग 2/3 को मान लेते हैं अल्फ़ा और -1/4 को क्या मान लेते हैं, बीटा। एलसीएम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 12। या आपका कितना हो जाएगा, 4 2 8 और 3 टाइम्स से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3। दैट इज़ योर 5/12। आगे स्टूडेंट, अब देन उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना स्टूडेंट्स। क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज़ व्हाट, 2/3 इंटू -1/4। तो ये देखिए कट जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका, -1/6। अब जो हम लोग का आया है सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस कितना आया था स्टूडेंट्स, 5/12x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना आया था, -1/6। क्लियर स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x/12 माइनस प्लस माइनस -1/6। कोई दिक्कत नहीं आ रही स्टूडेंट्स। एक बात समझिएगा, इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, तो समझिएगा, इस px को इक्वल्स टू में हम लोग क्या लिख देते हैं, 0, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x² माइनस क्या, 5x माइनस 2 से डिवाइड होगा तो 2। यहाँ से हम लोग 12 को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इक्वल्स टू में हम लोग 0 कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, 12x² माइनस 5x माइनस आपका क्या, 2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई क्या करेंगे, तो रिलेशन आपका कोएफिशिएंट का और किसका, जीरोस का। तो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस आपका क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि कितना है आपका, 5/12 है ना स्टूडेंट्स। और ये क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप कहिए सर यहाँ तो माइनस है नहीं, तो आप देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ये जो 5/12 था, क्या उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस 5/12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इन दैट केस माइनस आ गया फार्मूला के लिए, और ये जो -5 है वो आपका क्या है, देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है। क्लियर होगा यहाँ तक। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाई क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x², तो कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 12। कोएफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे क्या है आपका, 12। नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब क्या स्टूडेंट्स, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया था, -1/6। और ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²।
तो आप कहिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म -2 है और यहाँ नीचे कितना है 6। तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए कि अगर आप इसको सॉल्व करने जाइए इस -1/6 को, तो आप क्या लिख सकते हैं, -1/6 × 2, यहाँ भी 2 यानी कि -2/12 लिख सकते हैं ना स्टूडेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम लोग यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू -2/12। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने क्या कर दिया, वेरीफाई भी कर दिया है। स्टूडेंट्स अब देखिए कुछ और क्वेश्चन है आपके। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज √2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1/3। तो डायरेक्ट दिया हुआ है, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, निकाला था सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम लोग px का फॉर्म क्या पढ़ चुके हैं, x² इज इक्वल्स x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। कहने का मतलब क्या, सम ऑफ द जीरोस, और सम ऑफ द जीरोस क्या दिया हुआ है, √2, तो x² माइनस √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि प्रोडक्ट कितना दिया हुआ, 1/3। हम लोग इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से, यहाँ से हम लोग 3 रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हटा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सब में से हटा रहे हैं, सारे में से हटा रहे हैं, इसलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका क्या हो गया, आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, x प्लस ए इज़ अ फैक्टर। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा क्लास 9 में भी आप लोग इस तरह का पढ़ चुके हैं कि इफ़ x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, मतलब क्या कि x का वैल्यू अगर आपका x प्लस ए जो है वो आपका फैक्टर है, तो इसको हम लोग किसके इक्वल करते थे, 0 के। एंड देन आफ्टर x इज इक्वल्स टू -a, है ना स्टूडेंट्स, इस तरह से करते थे। अगर x प्लस 2 फैक्टर था तो यहाँ a के जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। देन हम लोग ये जो हम लोग का पॉलिनोमियल दिया हुआ था px का 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, इसमें हम लोग अगर x का वैल्यू -a पुट करें तो हम लोग का क्या आना चाहिए था, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या है, आपका फैक्टर है। तो आपको क्लास 9 में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, फैक्टर अगर रहेगा तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो पूरा का पूरा हम लोग का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं p -a, तो आपका क्या हो जाएगा, 2x के जगह पे -a², 2 इंटू a इंटू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा -a, फिर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 5 इंटू -a प्लस 10 इक्वल्स टू क्या, 0। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 माइनस a का स्क्वायर क्या, a², फिर प्लस माइनस -2a², फिर प्लस माइनस -5a प्लस 10 इक्वल्स टू क्या, 0। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो पूरा आपका कैंसिल आउट हो गया। ये 5a इधर प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 5a इक्वल्स टू वॉट, 10। अगर आप यहाँ से a का वैल्यू निकालिएगा तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10/5, मतलब कट के आपका कितना आ गया, 2 आ गया। ये आपका किसका वैल्यू हो गया, a का वैल्यू हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या कि आपका 2 दिया हुआ है, इसमें फैक्टर दिया हुआ था और इसमें x का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि x इज इक्वल्स टू 2/3 एंड x इज इक्वल्स टू -3, तब आपको निकालना है किसका वैल्यू, a और b का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग 2 बार पुट करेंगे इसमें स्टूडेंट्स, एक बार x का वैल्यू 2/3 पुट करेंगे, एक बार इसमें x का वैल्यू -3 पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल को फाइंड आउट करना है। व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड 2 वेरिएबल्स इन एनी इक्वेशन देन वी हैव 2 इक्वेशन। हमको 2 वेरिएबल को सॉल्व करना होगा तो हमारे पास 2 इक्वेशन होना चाहिए। दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, px इज इक्वल्स टू ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल्स टू 0। एक बार हम लोग पुट करेंगे कितना आपका 2/3, तो क्या हो जाएगा a 2/3 स्क्वायर 7 2/3 प्लस b इक्वल्स टू व्हाट 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b इक्वल्स टू व्हाट 0, है ना स्टूडेंट्स। हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे हम लोग स्टूडेंट्स तो 3 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9। क्या हो जाएगा आपका 4a
फिर आपका क्या 4a और आपका 3 टाइम्स में ये कट जाएगा तो 14 3 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 42 और प्लस 9b इक्वल्स टू व्हाट 0। यहाँ से 9 आपका डिवाइड में उस हट जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 4a प्लस 9b इक्वल्स टू -42, ये इक्वेशन क्या आ गया स्टूडेंट्स 1, है ना। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन लाएंगे। कैसे दूसरा इक्वेशन लाएंगे? तो हम लोग फिर से x का वैल्यू जो है वो क्या पुट करेंगे आपका -3। क्लियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे px इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे a -3 का स्क्वायर देन आफ्टर 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल्स टू व्हाट 0। a -3 का स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स 9 प्लस -21 प्लस b इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ से क्या स्टूडेंट निकल गया 9a प्लस b इक्वल्स टू 21। ये इक्वेशन क्या हो गया स्टूडेंट 2 हो गया। अब देखिए हम लोग सीख चुके हैं, पहले भी नहीं भी सीखे हैं, तो लीनियर इक्वेशन जब आप चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें आपको 2 वेरिएबल के 2 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, वो आपको क्या करना है सीखना है। चलिए देखिए यहाँ पे b का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 1 और यहाँ पे b का कोएफिशिएंट कितना है 9। तो अगर हम लोग इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, आपका सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा। और यही तरीका है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना। किसी एक के कोएफिशिएंट को हम लोग क्या कर देते हैं इक्वल कर देते हैं। तो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई व्हाट 9, व्हाट वी गेट 9 9 जा 81 a प्लस 9b इक्वल्स टू 189। क्लियर फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो गया इक्वेशन 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोनों का साइन देखेंगे। तो यहाँ इसका साइन प्लस है और इसका भी साइन क्या है प्लस। जब सेम साइन हो तो हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, जब अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे प्लस। तो यहाँ पे सेम साइन है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो 3 को हम लोग ऊपर लिखेंगे 81a प्लस 9b इक्वल्स टू 189 और आपका जो 2 था वो 4a प्लस 9b इक्वल्स टू कितना -42। जूनियर क्लास में आप लोग पढ़े थे सब्ट्रैक्शन, साइन क्या होता है चेंज होता है ना। जब कभी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाला साइन क्या होता है चेंज होता है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 77a इक्वल्स टू, आप इसको अगर ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 1 देन आफ्टर 3 देन आफ्टर 2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब a इक्वल्स टू 231/77 3 टाइम्स से ये आपका क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो आपका a का वैल्यू कितना आ गया आपका 3। अब हम लोग क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, हम लोग किसी में भी पुट कर सकते हैं। आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, कुछ भी स्टूडेंट्स। यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट्स 1 होगा, 2 नहीं होगा, क्या होगा 1 होगा। ठीक है, किसी में भी पुट कीजिए आप, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, इक्वेशन 2 में पुट कीजिए या फिर इक्वेशन 3 में पुट कीजिए, आपका b का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग किस में पुट करते हैं 2 में, थोड़ा ईजी होगा, है ना। तो 9 इंटू a का वैल्यू क्या 3 प्लस b इक्वल्स टू 21, दैट इज b इज इक्वल्स टू 21 माइनस 27 एंड वी गेट -6। तो a इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट 3 एंड b इक्वल्स टू क्या आ गया -6। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन है वो ये है क्या कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक जो आपका जीरोज है गिवन पॉलिनोमियल का, दैट इज 3x² प्लस 16x² 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 8 इज 2/3। मतलब एक जो जीरोज है वो क्या दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स x इज इक्वल्स टू 2/3 आपका दिया हुआ है। आप इसको कैसे अरेंज करिएगा, देखिए स्टूडेंट ध्यान से, ये 3 डिवाइड में है तो इस साइड किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब 3x इक्वल्स टू 2। ये 2 इस साइड प्लस में, इस साइड किस में आ जाएगा माइनस में, 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या 0। अब एक बात मैंने आपको बेसिक में समझा चुका था स्टूडेंट्स कि अगर x का वैल्यू दिया हुआ है और बोला गया कि वो जीरोज है
उसको अगर हम लोग इसके फॉर्म में लिखते हैं देन इट विल बिकम द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका हो जाएगा 3x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, देयरफॉर फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। कहने का मतलब क्या, ये पूरी तरह से उसको डिवाइड करेगा एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द अदर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बाकी जीरोज आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ तो क्यूबिक है, क्यूबिक का तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़े नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड आप लोग नहीं सीखे होंगे स्टूडेंट्स तो फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, आज आपको फिर से डिवाइड्स में आपको समझा रहा हूँ, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 8 है ना। अब चलिए डिवाइड करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, रफ यहाँ पे कर लेते हैं स्टूडेंट्स, रफ जरूर कीजिएगा। क्या है आपका फर्स्ट, इसका जो टर्म है वो है 3x³ बाई 3x। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट और x³ मतलब पावर 3 है, उसमें से एक पावर चला जाएगा तो 2 पावर बचेगा, मतलब क्या बचेगा, x² बचेगा। दैट इज़ व्हाट, आप यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, डायरेक्ट x² है ना। तो x² लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x³। आपको फिर से इस x² को किससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, तो एक से तो मल्टीप्लाई किए तो 3 और x² इंटू x³ हो गया। देन आफ्टर प्लस माइनस माइनस 2x² मल्टीप्लाई कर दिए क्या करके, इसका साइन माइनस, इसका साइन क्या प्लस। आपको तो ये बात पता ही है कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। देन आफ्टर 16x² प्लस 2x² यू गेट 18x²। तो स्टूडेंट्स यू हैव टू नोट डाउन 15x² एंड माइनस 8 द रेस्ट टर्म्स। अब स्टूडेंट्स फिर से इसका फर्स्ट टर्म क्या है 18x², आप 18x² इसको ऊपर लिख लीजिए और आपका क्या 3x। देखिए 3 से ये कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में, और पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवाइड में, तो 2 में से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को तो व्हाट वी गेट 1, यानी कि क्या आपका 6x बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 6x, और इस 6x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18x² माइनस 12x है ना स्टूडेंट, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट। देन आफ्टर ऑल्सो यू गेट 15 प्लस, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस, यानी कि 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा 27x माइनस 8। अब फिर से फर्स्ट टर्म को कंपेयर करेंगे, हमेशा फर्स्ट टर्म को कंपेयर करेंगे, तो हो जाएगा 27x बाई क्या 3x, x कैंसिल आउट, ये आपका क्या 9, मतलब आपका क्या बचा 9। यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए प्लस 9। सारे जगह स्टूडेंट प्लस था, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, इसलिए बार बार हम लोग क्या दे रहे हैं प्लस 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 दे रहे हैं। अगर यहाँ पे माइनस 27 रहता तो यहाँ पे क्या देते हैं माइनस 9 देते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो 9 3 ज़ा 27x है ना स्टूडेंट्स, एंड 9 देखिए क्या हो गया आपका 9 2 ज़ा माइनस 18, साइन चेंज कर दीजिए माइनस और क्या प्लस, ये भी आपका कैंसिल आउट, ये भी आपका क्या कैंसिल आउट, क्या आ गया 0, कट गया आपका स्टूडेंट्स। अब हम लोग को क्या करना था, अदर जीरोज निकालना था। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18 है ना स्टूडेंट्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो रिमाइंडर तो 0 आया तो आपका डिवाइजर इंटू क्वोशेंट लिखेंगे, दैट इज व्हाट x 3x प्लस 2 सॉरी माइनस 2 आपका x² प्लस 6x प्लस 9। तो इसको तो हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे नहीं, इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस 2 और आपका ये क्या हो जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या बताया थे स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका क्या आ गया 9x², और मिडिल टर्म क्या है 6x। 9 को हम लोग क्या करते थे प्राइम फैक्टराइज, तो 3 और क्या 3। देखिए 2 नंबर हम लोग को ऐसा फाइंड आउट करना था जो प्रोडक्ट आने पे उसका क्या आ जाए 9x² आ जाए और ऐड करने पे क्या आ जाए 6x। तो 3 3 जा 9, 3 प्लस 3 6, तो आ गया दोनों, मतलब क्या x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। आप क्या कर सकते हैं 3x प्लस 2, अगर आप यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 3, इन दोनों में से क्या कॉमन लीजिएगा 3, तो x प्लस 3 बचेगा है ना। क्या हो जाएगा 3x माइनस 2, यहाँ से दोनों आपका सेम है तो x प्लस 3 कॉमन लिए तो x प्लस 3 बचा है ना। तो हम लोग क्या करते थे दीज आर द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये क्या हो जाता था फैक्टर हो जाता था, तो हम लोग fx इज इक्वल्स टू क्या कर देते थे 0, मतलब क्या 3x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू व्हाट 0। एक एक करके 0 को इक्वल करते थे, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0,
दैट इज x इज इक्वल्स टू 2/3, x plus 3 equals to 0, that is x is equals to -3, and also x plus 3 is equals to, that is x is equals to -3। ये आपका क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द फॉलोइंग। आपका fx इज इक्वल्स टू दिया हुआ था 8 + 20x + x² - 6x³ और आपका gx, यानी कि आपको जिससे क्या करना है, डिवाइड करना है, दैट इज व्हाट 2 + 5x - 3x। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखिए कि स्टार्टिंग जो है वो आपका 8 से है, 8 है, फिर आपका x है, देन आफ्टर x², देन x³। तो हम लोग इसको क्या करते हैं ना, सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब क्या, पहले x³ को फर्स्ट में, फिर x², फिर x, और फिर क्या, कांस्टेंट टर्म को। तो एक एक करके हम लोग क्या किए, उसको अरेंज किए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आपका पावर ऑफ x। gx में भी उसको क्या किया, उसी तरह से अरेंज किए 3x², 5x और फिर क्या 2 किए। देन आफ्टर हम लोग क्या किए, डिवाइड किए। डिवाइड तो मैंने आपको सिखा ही चुका है स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या किए कि जो आपका fx था उसको डिवाइड किए किससे, 3x gx है ना, 3x² + 5x + क्या 2। आपको तो मैंने डिवाइड करना सिखा ही चुका है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, है ना। आपका क्वोशेंट आया 2x + 3 और आपका रिमाइंडर क्या आ गया, x + 2। आपको क्या करना था स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेरीफाई करना था क्या, डिवीज़न एल्गोरिथम, है ना स्टूडेंट्स। क्या आपको वेरीफाई करना था, डिवीज़न एल्गोरिथम। कहने का मतलब क्या, जो हम लोग डिवाइड किए हैं वो सही है या फिर नहीं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो वो आपका जो डिवीज़न एल्गोरिथम है वो क्या था, चैप्टर फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस क्या, रिमाइंडर, दैट इज fx इज इक्वल्स टू gx इंटू qx और प्लस क्या rx। इसी पे हमने क्या किया, पुट किया। तो fx इज इक्वल्स टू तो आपको मालूम था, हम लोग को क्या लाना था, gx इंटू qx और प्लस क्या rx। तो हम लोग का जो gx था वो क्या था, -3x² + 5x + 2 और आपका qx जो आया था, मतलब जो आपका क्वोशेंट आया था वो क्या आया था, 2x + 3 और रिमाइंडर क्या था आपका x + 2। हमने इसको कैलकुलेट किया, एक एक करके मल्टीप्लाई किए, 2x इंटू 3x² 6x³, 2x इंटू 5x 10x², 2x इंटू 2 4x, 3 3 9x², 3 5 15x, 3 2 6 एंड द रिमाइंडर इज x + 2 वी राइट हियर। देन आफ्टर हम लोग क्या किए, x³ वाले को एक साथ, x² वाले को एक साथ, x वाले को एक साथ क्या किए, सॉल्व किए। तो आपको क्या मिल गया, 6x³ 10x² - 9x², 10 में 7 गया क्या आपका, एक बचा x², 4x 15x और x, टोटल कितना हो गया 20x एंड 6 + 2 क्या आपका 8। आप मैच कर लिए स्टूडेंट्स, जो आपका fx था वही यहाँ पे आपको क्या हो गया, मिल गया और आपका इस तरह से डिवीज़न एल्गोरिथम क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। आपके पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ x⁴ + x³ - 23x² - 3x + 60, है ना। और आपका दिया हुआ है क्या कि उसके दो जो जीरोज हैं, एक √3 और एक क्या -√3 दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जीरोज करने का मतलब क्या, x का वैल्यू, दैट इज व्हाट x इज इक्वल्स टू √3 एंड x इज इक्वल्स टू -√3। तो हम लोग क्या किए, ये प्लस में था इस साइड, राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक उसी तरह से ये आपका माइनस में था तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। सो ये जो है आपका क्या बन जाता है, आपका फैक्टर बन जाता है। किसका फैक्टर बन जाता है, तो गिवन पॉलिनोमियल का। ये पहले भी आपको समझा चुके हैं। तो x - 3 एंड x -√3 एंड x + √3 बिकम द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो अब हम लोग इसको क्या यहाँ पे किए हैं, सॉल्व किए, दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं, x - √3 x + √3, a - b a + b, यानी कि क्या हो गया a² - b²। तो x² - √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब जो यहाँ पे आया ये भी तो फैक्टर होगा उस गिवन पॉलिनोमियल का। हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड आपको सिखा ही चुके हैं स्टूडेंट्स। क्या आता है डिवाइड में, आपका डिवाइड में आ जाएगा x² + x - 20। तो हम लोग क्या सीखे थे पहले, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो आपका जो डिविडेंड था पॉलिनोमियल वो आपका ये था, इसके इक्वल्स टू में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डिवाइजर और इंटू क्या, कोसेंट, क्योंकि रिमाइंडर क्या था, 0 था। तो हम दोनों को क्या किए, मल्टीप्लाई किए। तो x² - 3 कहाँ से आया था, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो आया था।
उसी चीज़ को हम लोग फिर से क्या कर दिए, लिख दिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 है, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आना चाहिए 20x स्क्वायर और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या, x। आप क्या कीजिए, 20 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए 10 to 5, देखिए 2 2 जा 4 और एक क्या बच गया 5। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 1, यानी कि x आपको मिल जाएगा 1x, और 5x और 4x को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा 20x स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो हम लोग वही किए हैं, क्या लिख दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x। इन दोनों में से हम लोग क्या लिए हैं, x कॉमन लिए हैं, तो क्या बच गया x प्लस 5, और यहाँ से हम लोग कॉमन क्या लिए -4, तो फिर से क्या बच गया x प्लस 5। देखिए दोनों क्या आया हम लोग का, सेम आया, इसका मतलब हम लोग जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, सही बना रहे हैं। तो अब आपका क्या हो गया, x प्लस √3 x माइनस √3 देन आफ्टर x प्लस 5 और x माइनस 4। तो यहाँ से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो जीरोज निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, इन सारे को इक्वल्स टू क्या, 0। जो फैक्टर्स आपके मिले उन सारे को हम लोग क्या करते थे, इक्वल्स टू 0 करते थे। मतलब क्या, fx फैक्टर ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो x प्लस √3 x माइनस √3 x प्लस 5 और x माइनस 4 इक्वल्स टू व्हाट, 0। एक एक करके 0 के इक्वल, यानी कि x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस √3, x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इज इक्वल्स टू √3, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, दैट इज व्हाट, x इज इक्वल्स टू -5, एंड लास्ट x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इज इक्वल्स टू 4। ये तो पता है ना स्टूडेंट्स क्यों होता है, क्यों, देखिए ये आपका एक टर्म यहाँ पे हमने लिखा, बाकी सारा का सारा किस में था, मल्टीप्लाई में, तो उस साइड अगर डिवाइड में तो क्या हो जाएगा 0। क्लियर स्टूडेंट्स, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। तो हम लोग के बाकी जो जीरोस -4 -5 और 4 हमको मिल गया अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 7x + 5, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। देखिए बहुत ही आसान है और इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज्यादातर एग्जामिनेशन में डायरेक्ट मिल सकते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन अल्फा बीटा से रिलेटेड आपको बहुत सारे आप क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको बेसिक्स समझा देता हूँ। तो देखिए ध्यान से, अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा बीटा कैसे आप निकालिएगा, तो समझिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि क्या, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता था, -b/a, दैट इज b इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि आपका क्या हो जाएगा -7/a। क्या था आपका कोएफिशिएंट ऑफ x², वो आपका क्या है 2। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिर क्या था अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या था, c/a, मतलब कांस्टेंट टर्म बाय a। कांस्टेंट टर्म आपको कितना है 5, a कितना है 2, हो गया। हमको वैल्यू किसका निकालना था स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग क्या लाए हैं -7/2, और अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या लाए हैं 5/2। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 - 7 + 5 यानी -2/2, दैट इज क्या -1। क्या आपका क्या होगा आंसर होगा। अनदर टाइप क्या है स्टूडेंट, ध्यान समझिएगा, फिर से वही है, अल्फा बीटा जो है आपका जीरोस और पॉलिनोमियल का fx का, और आपको वैल्यू निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब कहिएगा सर 1/अल्फा का तो फार्मूला कोई नहीं पढ़ा, 1/बीटा का तो कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, तो समझिए ध्यान से। आप क्या रफ में इसको कुछ इस तरह से सोच सकते हैं, देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा होगा एलसीएम, क्योंकि दोनों अलग अलग है। xy का एलसीएम क्या होता था xy, ठीक उसी तरह से अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या है अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, यानी कि आपका क्या हो गया बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल आउट, यानी क्या हो गया आपका अल्फा। तो फिर से क्या आ गया, सम ऑफ द जीरो, और नीचे क्या, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसमें भी सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -b/a। तो -b कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स 7, दैट इज योर -7, एंड a किसका वैल्यू था, x² का कोएफिशिएंट हुआ करता था, तो आप यहां पे क्या लिख दीजिएगा 5।
देन आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये क्या होता था, अल्फा इनटू बीटा दैट इज c बाई a, और c कहने का मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट क्या है आपका 1, यानी कि 1 बाई क्या हो गया 5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना था, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो यहाँ आपको शो करना पड़ेगा स्टूडेंट्स क्या, अल्फा बीटा एलसीएम लिए हैं, यहाँ पे आपका बीटा बचा हुआ क्या, अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारे पास, -7/5, और अल्फा बीटा क्या था 1/5। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, -7, ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 5 क्या नीचे, -5/7 1 into 5, 5 कैंसिल, मतलब क्या आपका 7 -7 हो गया। इसमें क्या हो गया, वैल्यू हो गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन है इसमें क्या बोला जाए कि आपका जीरोस जो है पॉलिनोमियल का, वो जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, x³ -3x² प्लस x प्लस क्या 1। जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितना है, 3 है ना, क्या है 3, मतलब ये आपका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर क्या हो गया 3 हो गया, हाईएस्ट डिग्री जो क्या है 3। एंड यू हैव गिवन दैट -a minus b a and a plus b are its zeros, मतलब इसके क्या है जीरोस। तो स्टूडेंट्स याद कीजिए, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं कि सर 3 जीरोस है तो कैसे बनेगा। आपको बस क्या करना है, याद रखना है। क्या बताया था आपको स्टूडेंट्स बेसिक्स में, अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता था, -b/a। वेरी गुड, तो वही यहाँ पर भी हम करेंगे, क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोस तो आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये था स्टूडेंट्स, और दैट इज इक्वल टू -b/a। तो आपका जीरोस क्या क्या दिया हुआ है, a minus b, एक जीरो दिया हुआ, मतलब उसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, a को क्या मान लेते हैं बीटा, मतलब यहाँ पे कर दिए a, और गामा किसको मान लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा को, यानी a प्लस b को, सॉरी a प्लस b को इक्वल्स टू -b/a। तो -b यहाँ पे क्या है, तो आपका ये तो माइनस हो गया फॉर्मूला के लिए, और ये आपका -3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। आपको याद ही होगा क्या होता था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² बाई कोएफिशिएंट ऑफ x बाई x³। तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या है 1 है। तो इसमें देखिए यहाँ से b से b कैंसिल आउट, a प्लस a प्लस a दैट इज 3a माइनस माइनस प्लस 3, मैं आपको मिल गया a इज इक्वल्स टू व्हाट 1, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें जगह डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब हम लोग जो बीच वाला था सम ऑफ द जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम, वो हम लोग क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अंडरस्टैंड, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था, आपको याद होगा, प्रोडक्ट यूज करने का मतलब कि अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा दैट इज -b/a, दैट मींस व्हाट, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। अंडरस्टैंड, तो हम लोग पुट करके तो अल्फा हमने क्या माना था, a minus b को, बीटा हमने क्या माना था, a को, एंड गामा किसको माना था, a plus b इक्वल्स टू व्हाट, -d। तो d का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म कितना है 1, यानी -1। आपका 1 a का वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x³, मतलब क्या 1। अब हम लोग 1 पुट करेंगे, a का वैल्यू -b इनटू 1, फिर से 1 प्लस b इक्वल्स टू व्हाट स्टूडेंट्स, -1। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए, a ये तो 1 मल्टीप्लाई होगा, इसका कोई भी यूज नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा, 1 माइनस b 1 प्लस b दैट मींस व्हाट, a प्लस b माइनस b के फॉर्म में, मतलब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, माइनस। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ पे -b स्क्वायर उस जाएगा तो प्लस b स्क्वायर, और ये -1 इधर जाएगा तो +1, दैट इज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 + 1। व्हाट वी गेट स्टूडेंट्स, b इज इक्वल्स टू √2। और जब कभी भी हम लोग रूट का यूज करेंगे तो क्या, प्लस और माइनस। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ हम लोग के क्लास, आपको बेसिक क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए। अब आप एक्सरसाइज बना सकते हैं। आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इस पॉलिनोमियल चैप्टर में, अगर फिर भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोगों को मैंने स्पेशल जो है ऑफर प्रोवाइड किया ही हुआ है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी भी टाइम आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड हैव अ ग्रेट नॉलेज।